नमस्ते श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है इस पवित्र और प्रेरणादायक कथा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निग्रोध अमृग जातक की कहानी, जो भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों में से एक है। ये कथा हमें करुणा, बलिदान और नेतृत्व की शक्ति सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले बनारस के निकट एक घना जंगल था। उस जंगल में दो हिरणों के झुंड रहते थे। एक झुंड का नेतृत्व निग्रोध नामक हिरण करता था, जिसकी सुनहरी चमकती खाल और मजबूत सींग उसे सबसे अलग बनाते थे। दूसरा झुंड शाखा नामक हिरण के अधीन था, जो अपनी तेज दौड़ और चतुराई के लिए जाना जाता था। दोनों झुंड शांतिपूर्वक जंगल में रहते थे, हरी घास खाते थे और साफ नदियों का पानी पीते थे। उस समय बनारस पर एक शक्तिशाली राजा का शासन था। उसे शिकार का बहुत शौक था। हर दिन वह अपने सैनिकों और कुत्तों के साथ जंगल में जाता, तीर और भाले से जानवरों का शिकार करता। हिरणों के लिए यह समय भयानक था, क्योंकि राजा का शिकार उनके जीवन को खतरे में डालता था। कई हिरण मारे गए, और बचे हुए डर के मारे जंगल के गहरे हिस्सों में छिपने लगे। एक दिन निग्रोध और शाखा ने अपने झुंडों को इकट्ठा किया। निग्रोध ने कहा, हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम जंगल छोड़कर कहीं और चले जाएं, या फिर इस खतरे का सामना करें। शाखा ने जवाब दिया, भागना आसान है, लेकिन ये हमारा घर है। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। दोनों ने सोचा और एक योजना बनाई। वे राजा के पास जाने का फैसला करते हैं। अगले दिन दोनों हिरण राजा के महल की ओर बढ़े। उनकी हिम्मत देखकर जंगल के अन्य जानवर भी हैरान थे। महल पहुंचकर निग्रोध ने अपनी मधुर आवाज में कहा, हे राजन, हम आपके शिकार से डरते हैं। हमारे झुंड हर दिन कम हो रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें बचाएं। राजा उनकी बात सुनकर हंसा और बोला, हिरणों का मांस मुझे बहुत पसंद है। मैं शिकार कैसे छोड़ दूं? निग्रोध ने शांत स्वर में कहा, हम समझते हैं आपकी इच्छा, लेकिन अगर आप हर दिन शिकार करेंगे, तो जल्द ही कोई हिरण नहीं बचेगा। इसके बजाय हम एक प्रस्ताव रखते हैं। हर दिन हमारे झुंडों में से एक हिरण आपके पास आएगा। आप उसे ले लें, लेकिन बाकी को शांति से जीने दें। राजा को यह विचार पसंद आया। उसने कहा, ठीक है, मैं मान जाता हूं, लेकिन यह नियम टूटना नहीं चाहिए। इस तरह एक नया नियम शुरू हुआ। हर दिन निग्रोध और शाखा के झुंड से बारी बारी एक हिरण राजा के पास जाता। पहले दिन निग्रोध के झुंड से एक युवा हिरण गया। उसने अपने नेता को प्रणाम किया और महल की ओर चल दिया। निग्रोध की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप रहा। अगले दिन शाखा के झुंड से एक हिरण गया। ये सिलसिला चलता रहा। कुछ समय बाद शाखा के झुंड में एक गर्भवती हिरणी की बारी आई। वह अपने नेता के पास गई और रोते हुए बोली, हे शाखा, मेरे गर्भ में एक नन्हा हिरण है। अगर मैं आज मर गई, तो मेरा बच्चा भी मर जाएगा। कृपया मुझे कुछ दिन और दें। शाखा ने उसकी बात सुनी, लेकिन नियम तोड़ने का साहस नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे खेद है, लेकिन राजा का आदेश है। हिरणी निराश होकर चली गई। ये बात निग्रोध तक पहुंची। उसने शाखा को बुलाया और पूछा, क्या यह सच है कि तुमने एक गर्भवती हिरणी को मरने भेजा? शाखा ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। निग्रोध गंभीर हो गया। उसने कहा, एक नेता का कर्तव्य अपने झुंड की रक्षा करना है, चाहे इसके लिए उसे खुद बलिदान देना पड़े। फिर उसने फैसला किया कि वह स्वयं उस हिरणी की जगह जाएगा। अगले दिन निग्रोध राजा के महल की ओर चल पड़ा। उसकी सुनहरी खाल सूरज की रोशनी में चमक रही थी। जब वह महल पहुंचा, तो सैनिक हैरान रह गए। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने निग्रोध को देखा और पूछा, तुम यहां क्यों आए? तुम तो इन हिरणों का राजा हो। निग्रोध ने शांत स्वर में कहा, आज मेरे झुंड से एक हिरणी की बारी थी, जो गर्भवती है। मैं नहीं चाहता कि उसका बच्चा मरे, इसलिए मैं उसकी जगह लेने आया हूं। राजा उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, ये हिरण अपने झुंड के लिए अपनी जान देने को तैयार है,
और मैं केवल अपने स्वाद के लिए इतने प्राणियों को मार रहा हूं। उसका हृदय पिघल गया। उसने कहा, हे निग्रोध, तुम्हारी करुणा ने मुझे बदल दिया। आज से मैं शिकार छोड़ता हूं। तुम और तुम्हारे झुंड अब सुरक्षित हो। निग्रोध ने राजा को धन्यवाद दिया और जंगल लौट आया। उसने शाखा और अपने झुंड को ये खुशखबरी सुनाई। सभी हिरणों ने उसकी प्रशंसा की। शाखा ने कहा, तुमने हमें सिखाया कि सच्चा नेता वही है जो दूसरों के लिए जीता है। उस दिन से जंगल में शांति छा गई। हिरण बिना डर के घूमने लगे और राजा ने अपनी तलवार को हमेशा के लिए रख दिया। जब भगवान बुद्ध ने ये कथा सुनाई तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, भिक्षुओं, यह मैं ही था जो उस समय निग्रोध के रूप में जन्मा था। मैंने अपने झुंड की रक्षा के लिए बलिदान देने का रास्ता चुना। शाखा मेरा साथी था और राजा उस समय का एक शासक था जो बाद में धर्म के मार्ग पर चला। ये कहकर बुद्ध ने समझाया कि करुणा और त्याग ही जीवन का सच्चा आधार है। तो श्रोताओं, ये थी निग्रोध अमृग जातक की कथा। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आए। कृपया ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल बोध कथाएं को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर सामग्री लाने में मदद करेगा। नमस्ते और अगली कथा में फिर मिलते हैं।